आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबसे पहले तो मैं अभिभावकों को, जो पेरेंट्स और गार्जियन से, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपने नाबालिग बच्चों पे ध्यान रखें। वो किसी भी प्रकार से अवैध आग्नेयास्त्रों के संपर्क में ना आए और साथ ही साथ किसी और के भड़कावे में आके सोशल मीडिया पे उसके साथ फ़ोटो वगैरह भी पोस्ट ना करें, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल ही गैर कानूनी है और ऐसा कोई भी मामला प्रकाश पे आता है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। ये ऐसी उम्र होती है जब बच्चों का ये बहकना काफ़ी आसान होता है। इसी इसी अंतर्गत इसी से संबंधित एक मामला है कि पुनपुन से वहाँ पे कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पे एक युवक का फोटो वीडियो वायरल हुआ हथियार के साथ। उस युवक का नाम कुंदन कुमार था, उसकी उम्र 21 वर्ष थी। तो उसकी पहचान की गई। उसकी पहचान कर उसे ये विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के साथ साथ आग्नेयास्त्र के बारे में भी पूछताछ की गई तो उसके निशानदेही पे ये 3 हथियार बरामद हुए, 2 कट्टा और 1 पिस्तौल, और 3 अन्य व्यक्तियों को भी हिरासत में लिया गया। उसमें से एक आपका पप्पू कुमार 20 वर्ष के हैं। साथ ही साथ 2 विधि विरुद्ध बालक को भी निरुद्ध किया गया। सिंस वो जुवेनाइल है तो उनका नाम पता हम आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। ये सारी छापेमारी मनोरा, श्रीपालपुर, लोधीपुर और पैमार घाट से हुई है। और ये मामला भी प्रकाश में आया है कि कुछ और बच्चे भी हैं जो ये सब आग्नेयास्त्र लेके फोटो वगैरह खिंचाए। अगर उनका भी फोटो सोशल मीडिया पे आता है तो उनके खिलाफ भी हमें कार्रवाई करनी पड़ जाएगी। और इस उम्र में अगर ये बच्चे आग्नेयास्त्र संपर्क में आते हैं तो उनके लाइफ करियर के लिए भी अच्छा नहीं, साथ ही साथ समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये पेरेंट्स की बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पे का ध्यान रखें और उनकी गतिविधि पे नजर रखें ताकि वो इस उम्र में किसी भी प्रकार से गैर कानूनी व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आए अथवा कोई भी गैर कानूनी काम ना करे। ये गैर शौक से देखिए, अभी तक इन चारों में से किसी का आपराधिक इतिहास तो हमें पता चला नहीं है। जो 2 ये बालिग है, पप्पू कुमार और कुंदन कुमार, उनका भी आपराधिक इतिहास हम खंगाल रहे हैं। बट ऐसा प्राइमा फेसी ऐसा प्रतीत होता है कि इस पूरे ग्रुप में कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जरूर जो शौक से हथियार लेके फोटो वगैरह अपना खिंचाकर सोशल मीडिया पर डालने की फिराक में थे या फिर उन्होंने डाला भी था, जो अनुचित है। जी, हथियार के स्रोत के बारे में भी हमें कुछ पता चला है। एफआईआर में कुछ और व्यक्तियों को भी नामजद किया गया है जो हथियार के स्रोत हो सकते हैं। और अभी ऐसा ये पता चल रहा है कि वो स्टेट के बाहर है, तो उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे। उनके विरुद्ध भी हम और आसूचना संकलन कर रहे हैं और उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। नहीं सर, इन लोगों ने बताया कि हथियार जी, हथियार के स्रोत के रूप में एक व्यक्ति का नाम आया है जिसने इन्हें हथियार दिया था, तो उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। पता था कि ये लोग वीडियो बनाएंगे या फिर किसी आपराधिक ये इस मामले में स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जैसे जो 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए उसमें से 2 व्यक्तियों की उम्र तो 20 और 21 साल है, तो वो निश्चित रूप से कोई आपराधिक कांड कर सकते थे। बाकी 2 जो जुवेनाइल हैं वो 8th और 9th क्लास के बताए जा रहे हैं। तो वो अभी तक शायद उनकी मंशा ना हो, लेकिन हथियार साथ में और ऐसी संगति हो तो पॉसिबल था कि कोई लूट या कोई और बड़ी घटना वो भी कर सकते थे और उनका लाइफ करियर भी खराब हो सकता था। क्या लगता है बच्चों को ये लोग गैंग के रूप में शामिल करना चाहते थे, जिस तरीके से हथियार का लोग जी बिल्कुल, ये गैर कानूनी हथियार का इस्तेमाल तो गैर कानूनी पर्पस के लिए ही होता है। लूट हो गई, हत्या हो गई, डकैती हो गई, और ये ऐसी उम्र होती है जहाँ पे बच्चे बिगड़ भी सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल था कि ये हथियार वगैरह का लोभ लालच वगैरह दिखा के ये बच्चों को भी अपने ग्रुप में गैंग में शामिल करके कोई आपराधिक घटना करवा सकते थे। सर, क्या पता चला इनको कितने में हथियार उपलब्ध हो जाता है, क्या कीमत? जी, अभी देखिए, हथियार का जो कीमत है वो अलग अलग मामलों में जो हमने ये पता किया है, जो एक इकट्ठा होते हैं अमूमन 4 से 7 हज़ार रुपये में जो गिरोह वाले होते हैं वो बेचते हैं, और जो पिस्टल होता है 25 से 28 हज़ार के आसपास। परंतु इस मामले में ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ था नहीं हुआ था ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। और हथियार के जो भी सप्लायर है उस पर हम लगातार ही कार्रवाई कर रहे हैं और एक सप्लायर के पीछे पड़े हैं, उनके खिलाफ आसूचना संकलन भी किया जा रहा है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रोज ही अवैध आग्नेयास्त्र की पटना पुलिस के द्वारा रिकवरी हो रही है। ये लोग सर किराए पे हथियार लिए थे या फिर जी, इसमें से
कुछ लोगों ने तो हथियार परचेज किया था, और हथियार फोटो वगैरह खिंचाने के लिए एक हाथ से दूसरे हाथ भी ट्रांसफर हुआ है। इस मामले में ये भी निकल के आया है। कुछ और बच्चों के भी नाम आए हैं कि उन्होंने भी हथियार लेके फोटो वगैरह खिंचाया, बट उनकी फोटो अभी तक सोशल मीडिया पे आई नहीं और हथियार उनके पास रिकवर नहीं हुई है। तो मामले की संगीनता को देखते हुए अभी हमने उन बच्चों पे कार्रवाई नहीं की है, बट आगे अगर कोई और ठोस एविडेंस निकल के आएगा उनके खिलाफ तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।